आज जिस कहानी के बारे में बताने वाली हूँ उसका नाम है गोब्लिन और कहानी बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त है। साथ ही साथ इसका एक और बड़ी बात ये है कि आपको बिल्कुल फ्री एमएक्स प्लेयर के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। और बताना शुरू करती हूँ। अब इसमें हमारा गोब्लिन और ग्रीन रिपर दोनों की कहानी आपको देखने को मिलेगी। गोब्लिन जो है वो एक योद्धा होता है अपने पिछले जन्म में। वो कहानी थोड़ी सी यहाँ पर आपको बोर कर सकती है अगर आपको पुराने वाले के ड्रामा टाइप का देखना पसंद नहीं है। बट अगर आप पिछले टाइप के भी के ड्रामा यानी कि जो पहले रिलीज होते थे उस टाइप के ड्रामा देख चुके हो और वो आपको अच्छा लगता है तो कहानी आप कहीं भी बोर नहीं होने वाले हो। मैं तो थोड़ा सा वहाँ पर बोर हो चुकी थी बिकॉज मैं हाल ही में के ड्रामा देखना शुरू की हूँ। इससे पहले वाले के ड्रामा मैं नहीं देखा करती थी। अब इसके लिए प्लीज कोई बुरा भला मुझको मत बोलना यार, सबका अपना अलग अलग ओपिनियन होता है। आजकल वाले के ड्रामा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और इससे 5 साल पिछले का के ड्रामा बोली तो भी बहुत ज्यादा ही जबरदस्त के ड्रामा देखने को मिला। तो मुझे तभी से मैं के ड्रामा की बड़ी वाली में आपको स्टार्टिंग से ही दिखाया जाएगा कि जो हमारा गोब्लिन है उसके सीने में एक तलवार घुसी हुई है जो कि सिर्फ गोब्लिन की ब्राइड ही निकाल सकती है। और जो गोब्लिन है और ग्रीन रिपर है दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। इसका बहुत बड़ा रीजन है इसके पास्ट से जुड़ा हुआ, क्योंकि एक वक्त में एक ऐसी महिला की मदद की थी जिसकी मदद उसे नहीं करनी चाहिए थी, यानी कि उसकी मौत होने वाली थी और ग्रीन रिपर आ चुका था वहां पर उसके प्राण खींचने के लिए, लेकिन गोब्लिन ने उसमें जान दे दिया। पता नहीं क्यों, बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी शायद, इसलिए कारण फ्यूचर में आपको दिखाई जाने वाली गोब्लिन ब्राइड उसी की बेटी होती है और इसी कारण से गोब्लिन और ग्रीन रिपर में बिल्कुल नहीं, यानी कि हमारे गोब्लिन की ब्राइड की एंट्री से पहले आपको फिल्म में दिखाया जाएगा कि जो हमारा हीरो है यानी कि गोब्लिन है वो इधर उधर देश विदेश घूमता रहता है। और उसके बाद जैसे ही हमारे के ड्रामा में हीरोइन की एंट्री होगी यानी गोब्लिन ब्राइड की एंट्री होगी तैसे ही दिखाया जाएगा कि जो हमारी गोब्लिन ब्राइड है वो बहुत ज्यादा ही खास शख्सियत के साथ पैदा हुई है। उसे भूत दिखते हैं यानी कि चारों तरफ वो गोस्ट को देख सकती है, साथ ही साथ उसे गोब्लिन भी दिखता है जबकि गोब्लिन किसी को दिखाई नहीं देता, ग्रीन रिपर भी किसी को दिखाई नहीं देता। सीधा एक बात ये भी था क्योंकि वो गोब्लिन ब्राइड थी तो खास होना तो उसका तय ही था और खास ही साथ उसके बॉडी पे एक बहुत अच्छा टैटू होता है जो कि इसके पहचान कराता है कि वो गोब्लिन की ब्राइड है। और सारी भूत भी लोग भी यही जानती है कि वो गोब्लिन की ब्राइड है बिकॉज उसका टैटू सभी ने देख रखा होता है। पता नहीं बारिश का क्या सीन होता है यार, आपको सारे के ड्रामा में बारिश का सीन जरूरी दिखाया जाएगा। इसमें जो हमारा गोब्लिन है वो बहुत ज्यादा जब सैड होता है तो बारिश होने लगती है, यानी कि कहानी का कंसेप्ट यही है कि जब गोब्लिन सैड होता है तभी बारिश होती है। बारिश का रियल कनेक्शन आप समझ गए ना। चलो कहानी में आगे की बात बताती हूँ। आगे की भूतों वाली दुनिया में सभी को पता होता है कि गोब्लिन ब्राइड का जन्म हो चुका है। इतनी बड़ी बात हमारे गोब्लिन से ही कैसे छिपी रह सकती है, उसे भी पता चल जाता है कि सच में गोब्लिन ब्राइड का जन्म हो चुका है। वो भी मिलने पहुंचता है तो देखता है ये तो अभी बहुत ज्यादा ही छोटी होती है और स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है। बचपन में तो वो भूतों से नजरें नहीं मिलाया करते थे बिकॉज उसको भूत पहचान जाए कि वो देख सकती है और फिर उसे बहुत ज्यादा ही परेशान करेंगे जिसके कारण वो नजर नहीं मिला। जैसे जैसे बड़ी होने लगी उसका डर भी थोड़ा कम होने लगा और एक दिन एक गोस्ट ने उसे बताया कि वो गोब्लिन की ब्राइड है और वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है कि यार मैं गोब्लिन की ब्राइड कैसे हो सकती हूँ। यार वहाँ पर गोब्लिन के बारे में सब कोई जानते हैं कि वो एक देवता है। गोब्लिन उससे मिलता है, फिर बहुत सारी बातें करने के बाद उसे बताता है कि क्या तुम्हें हमारी तलवार दे रही है जो कि मेरे सीने में लगी हुई है। और गोब्लिन ब्राइड को सच में वो दिखाई दे रहा होता है लेकिन वो ऐसा प्रेडिक्ट करती है कि उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा बहुत सारे समय तक ऐसा करती है। लेकिन कुछ समय चाहती है कि गोब्लिन बहुत ज्यादा ही दर्द में है और वो अपने तलवार को निकालना चाहता है जो कि सीने में उसके करोड़ों सालों से लगी हुई है। हमारी बेचारी हीरोइन सोच रही होती है कि इससे उसे दर्द से आराम मिल जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि इसे गोब्लिन का अंत हो जाएगा, यानी कि गोब्लिन की मौत निश्चित है अगर वो तलवार को निकाल। सारी कहानी मैं ही एक्सप्लेन कर ही दूंगी तो आप क्या ही देखोगे। तो जाओ फटाक से, आप फ्री में अवेलेबल है तो जरूर ही जाकर देखो। और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।